नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, इस प्रकार जब पांडव लोग विराट नगर में छिपकर रहने लगे, उसके पश्चात उन्होंने क्या किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पांडवों ने वहां छिपे रहकर राजा विराट को प्रसन्न रखते हुए जो कुछ कार्य किया उसे सुनो। पांडवों को धृतराष्ट्र के पुत्रों से सदा शंका बनी रहती थी, अतः वे द्रौपदी की देखरेख करते हुए बहुत छिप कर रहते थे, मानो पुनः माता के गर्भ में निवास कर रहे हो। इस प्रकार जब 3 मास व्यतीत हो गए और चौथे मास का आरंभ हुआ, उस समय मत्स्य देश में ब्रह्मोत्सव का बहुत बड़ा समारोह हुआ। उसमें सभी दिशाओं से सहस्रों पहलवान जुटे थे। वे सब के सब बड़े बलवान थे और राजा उनका विशेष सम्मान किया करते थे। उनके कंधे, कमर और ग्रीवा सिंह के समान थे। शरीर का रंग गोरा था। राजा के निकट उन्होंने अनेक बार अखाड़े में विजय पाई थी। उन सब पहलवानों में भी एक सबसे बड़ा था। उसका नाम था जीमूत। उसने अखाड़े में उतरकर एक एक कर सबको लड़ने के लिए बुलाया, परंतु उसे कूदते और पैतरे बदलते देख किसी को भी उसके पास जाने का साहस नहीं हुआ। जब सभी पहलवान उत्साहहीन और उदास हो गए, तब मत्स्य नरेश ने अपने रसोइये को उसके साथ भिड़ने की आज्ञा दी। राजा का सम्मान रखने के लिए भीमसेन ने सिंह के समान धीमी चाल से चलकर रंगभूमि में प्रवेश किया। फिर उन्हें लंगोट कसते देख वहां की जनता ने हर्ष ध्वनि की। भीमसेन ने युद्ध के लिए तैयार होकर वृत्तासुर के समान विख्यात पराक्रमी जीमूत को ललकारा। दोनों में ही लड़ने का उत्साह था। दोनों ही भयानक पराक्रम दिखाने वाले थे और दोनों के ही शरीर 60 वर्ष के मत वाले हाथी के समान ऊंचे तथा हृष्ट-पुष्ट थे। पहले उन दोनों ने एक दूसरे से बाहें मिलाई, फिर वे परस्पर जय की इच्छा से उत्साह से युद्ध करने लगे। जैसे पर्वत और वज्र के टकराने से घोर शब्द होता है, उसी प्रकार उनके पारस्परिक आघात से भयानक चट चट शब्द होता था। एक दूसरे का कोई अंग पूरी शक्ति से दबाता तो दूसरा उसे छुड़ा लेता। दोनों मुट्ठी बांधकर परस्पर प्रहार करते। दोनों के शरीर से गुथ जाते और फिर धक्के देकर एक दूसरे को दूर हटा देते। कभी एक दूसरे को पटक कर भूमि पर रगड़ता तो दूसरा नीचे से ही कुलांच कर ऊपर वाले को दूर फेंक देता था। दोनों को बलपूर्वक पीछे हटाते और मुक्कों से छाती पर चोट करते। कभी एक को दूसरा अपने कंधे पर उठा लेता और उसका मुंह नीचे करके घुमाकर पटक देता, जिससे बड़ा भारी शब्द होता। कभी परस्पर वज्रपात के समान शब्द करने वाले चांटों की मार होती। कभी हाथ की उंगलियां फैलाकर एक दूसरे को थप्पड़ मारते, कभी नखों से बकोटते, कभी पैरों में उलझाकर एक दूसरे को गिरा देते, कभी घुटने और सिर से टक्कर मारते, जिससे विद्युत गिरने के समान शब्द होता। कभी प्रतिपक्षी को गोद में घसीट लाते, कभी खेल में ही उसे सामने खींच लेते, कभी दाएं बाएं पैतरे बदलते और कभी एक बारगी पीछे धकेल कर पटक देते थे। इस प्रकार दोनों को अपनी ओर खींचते और घुटनों से प्रहार करते। केवल बाहुबल, शरीर बल और प्राण बल से ही उन वीरों का भयंकर युद्ध होता रहा। किसी ने भी शस्त्र का उपयोग नहीं किया। तदनंतर जैसे सिंह हाथी को पकड़ लेता है, उसी प्रकार भीमसेन ने उछलकर जीमूत को दोनों हाथों से पकड़ लिया और ऊपर उठाकर उसे घुमाना आरंभ किया। उनका ये पराक्रम देखकर सभी पहलवानों और मत्स्य देश के दर्शक लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। भीम ने उसे 100 बार घुमाया, जिससे वह शिथिल और अचेत हो गया। इसके पश्चात उन्होंने पृथ्वी पर पटक कर उसका कचूमर निकाल डाला। इस प्रकार भीम के हाथ से उस जगत प्रसिद्ध पहलवान के मारे जाने से राजा विराट को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजन, इस प्रकार अखाड़े में बहुत से पहलवानों को मार मार कर भीमसेन राजा विराट के स्नेह भाजन बन गए थे। जब उन्हें युद्ध करने के लिए
अपने समान कोई पुरुष नहीं मिलता तो हाथियों और सिंहों से लड़ा करते थे। अर्जुन भी अपने नृत्य करने और गाने की कला से राजा तथा उनके अंतःपुर की स्त्रियों को प्रसन्न रखते। इसी प्रकार नकुल भी अपने द्वारा सिखलाए हुए वेग से चलने वाले अश्वों को नाना प्रकार की चालें दिखाकर मत्स्य नरेश को संतुष्ट करते। सहदेव के सिखाए हुए वृषभों को भी देखकर राजा बड़े प्रसन्न होते। जन्मेजय इस प्रकार सभी पांडव वहां छिपे रहकर राजा विराट का कार्य करते रहे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।